ये अल्लाह की आखिरी पुकार है। अगर आज तुमने इसे सुन लिया तो समझो तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, वरना तुम्हें फिर ये मौका शायद कभी न मिले। ए इंसान, तू कितना व्यस्त है, कितनी दुनिया में उलझा हुआ है। तेरे पास हर किसी के लिए वक्त है, मगर उस एक के लिए नहीं जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे पेट में पाला, जिसने तुझे जान दी, रूह दी और हर सांस दी। आज 7 जून 2025 है और अल्लाह तुझे पुकार रहा है। ये कोई आम दिन नहीं, ये एक तारीखी दिन है, जिस दिन तुझसे पूछा जा रहा है, क्या तू वापस आना चाहता है? क्या तू वाकई चाहता है कि तेरा हिसाब आसान हो जाए? क्या तू चाहता है कि तुझे जन्नत नसीब हो? क्या तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए? अगर हाँ तो सुन, आज तुझसे अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ एक कदम चलेगा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। अगर तू चलकर आएगा, मैं दौड़कर तुझसे मिलने आऊंगा। तेरा दिल टूटा हुआ है, तेरे गुनाहों का बोझ तुझे सोने नहीं देता, तेरी जिंदगी की रातें आंसुओं से भीगी। मगर क्या तुझे पता है, तेरे आंसू अल्लाह को सबसे अजीज है, क्योंकि जब एक बंदा रोता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, फरिश्ते दुआ करते हैं, ए रब, इस रोने वाले को माफ कर दे। भले ही तूने 1000 गुनाह किए हो, भले ही तूने इतनी बार धोखा दिया हो, भले ही तूने शराब पी हो, नमाज छोड़ी हो, जिना किया हो, झूठ बोला हो, रिश्वत खाई हो, मगर अगर आज इसी वक्त तू सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह तुझे वैसे माफ करेगा जैसे तूने कभी गुनाह किया ही नहीं। ए इंसान, तू नहीं जानता कि तेरे नाम आमाल पर रकीब और अतीत बैठकर तेरे हर अमल को लिख रहे हैं। तेरा हर लफ्ज, हर सोच, हर नियत, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मगर अल्लाह अब भी चाहता है कि तू लौट आए। आज 7 जून 2025, ये तारीख गवाह बन सकती है। या तो ये तेरे तौबा की गवाही देगी, या तेरे इनकार की सजा बन जाएगी। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, हाँ तुझसे, उसी गुनहगार से, क्योंकि अल्लाह कहता है, कहो ए मेरे बंदों जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, बेशक वो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। आज तुमने सुन लिया, लेकिन कल क्या तुम्हारे पास फिर वक्त होगा? क्या गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे? क्या पता ये आखिरी आवाज, और नफ्स को क्या मालूम कि वो कल क्या कमाएगा और किस जमीन पर मरेगा। चलो आओ अभी यहीं इसी वक्त अल्लाह के सामने सिर झुका दो, दिल से तौबा करो और कहो, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं, मैंने बहुत गुनाह किए, मगर अब मैं लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने करीब ले ले, मुझे अपने बंदों में शामिल कर ले। अगर आज तेरे दिल में हल्की सी भी कपकपी आई है, तेरी आंखों में आंसू आए हैं, तो समझ ले अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। अब तू पीछे मत मोड़, अब तू अपने रब की तरफ दौड़, क्योंकि ये पैगाम तेरे लिए था, सिर्फ तेरे लिए। कभी तुमने बेवजह रोया है? कभी दिल यूं ही भर आया हो बिना किसी वजह के? क्या तुमने सोचा है कि वो कौन था जो उस पल तुम्हारे दिल को छू गया? ए बंदे, कई बार तू रोता है रात के अंधेरे में, तन्हाई में, जब कोई नहीं होता, जब दुनिया सो रही होती है, तब तेरा दिल चुपचाप फटता है। पर तू नहीं जानता, तेरे आंसू बेकार नहीं जा रहे, तेरे हर आंसू को अल्लाह गिनता है। कभी ऐसा लगा कि कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो जुबान पर ना आया, मगर दिल के अंदर टहलका मचा गया। वो अल्लाह था, वो तुझे छू कर गुजरा था, तुझे एहसास दिलाने कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह कहता है, हम इंसान से उसकी गर्दन की शिरा से भी ज्यादा करीब हैं। मतलब ये कि जब तेरा दिल टूटता है तो सबसे पहले जिसे दर्द होता है वो अल्लाह होता है। लोग तुझे छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह तुझे कभी नहीं छोड़ता। कभी तुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, और तभी किसी ने तुझे बचा लिया। वो अल्लाह था, उसने तुझे नहीं गिरने दिया, क्योंकि तू उसकी रचना है। हो सकता है तूने बहुत गुनाह किए हो, तेरा दिल मैला हो चुका हो, मगर अगर तेरी आंखों से एक सच्चा आंसू बह निकला, तो अल्लाह उस आंसू की कदीमत में तेरे सालों के गुनाह माफ कर देता है। हदीस में आता है, एक व्यक्ति जिसने गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह के डर से रोया, उसके चेहरे को जहन्नुम की आग कभी छू नहीं सकती। एक लड़का था जिसने बहुत गलतियां की, नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, रिश्वत खाई, माएं रुलाई, मगर एक रात जब उसकी मां बीमार थी और वो अकेले बैठा था, उसे अचानक अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहता गया,
या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गिर चुका हूं, मगर मैं तेरे अलावा और कहां जाऊं। और उसी रात उसने सपना देखा, उसके चारों ओर नूर था और एक आवाज आई, तू लौट आया। तो मैं भी लौट आया। कभी कभी तेरे रोने की वजह दुनिया नहीं होती, तेरे आंसू उस रूह की पुकार होते हैं जो अल्लाह की याद में तड़पती है। तेरी रूह जानती है कि उसका सुकून सिर्फ अल्लाह में है। कुरान कहता है, जान लो दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। तेरा रब तुझसे कह रहा है, ए मेरे बंदे, तू जब गुनाह करता है मैं पर्दा डालता हूं, तू जब रोता है मैं तुझे सीने से लगाता हूं, तू जब लौट आता है मैं तुझे गले लगाता हूं। तू कहता है जिंदगी मुश्किल है, पर क्या तुझे पता है कि तू जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो तुझे अल्लाह के करीब लाने का जरिया है। हर आंसू एक दुआ है, हर दर्द एक रास्ता है, हर तन्हाई एक इशारा है कि अल्लाह कह रहा है मेरे पास आ जा, क्योंकि दुनिया में तेरे लिए कुछ नहीं है मगर मेरे पास सब कुछ है। अब उठ, रो मत, सिर्फ अपने आंसुओं को आवाज बना दे और कह दे दिल से, या अल्लाह अब और नहीं, अब मैं सच में तुझसे मोहब्बत करता हूं, अब मैं लौट आया हूं, अब तू मुझे मत छोड़ना। वो दिन जब तू रोया था वो तेरा कमजोर दिन नहीं था, वो दिन था जब अल्लाह ने तुझे छू लिया था। क्या तुम टूट चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा? क्या तुमने सब कुछ खो दिया है, खुद को भी? तुम्हारे जैसा टूटा हुआ इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, यही सच्चाई है, क्योंकि अल्लाह घमंड करने वालों से नहीं, टूटे हुए दिलों से मोहब्बत करता है। कभी सोचा है तुम्हें क्यों तोड़ा गया? इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें सही आकार दिया जा सके। अल्लाह तो सुनार की तरह है जो सोने को तपाकर उसे खालिस बनाता है। अल्लाह का इरादा हमेशा बेहतर होता है। जो कुछ भी टूटा, जो कुछ भी तुमसे छिन गया, वो तुम्हें नहीं तोड़ने के लिए था बल्कि तुम्हें सजाने के लिए था। क्योंकि टूटने के बाद जो तुम बनोगे वो पहले से कहीं बेहतर होगा। अल्लाह उस बंदे के बहुत करीब होता है जिसका दिल टूटा हो। क्यों? क्योंकि अब वो दिल हर उस घमंड से खाली हो गया है जो उसे अल्लाह से दूर कर रहा था। जो लोग सब्र करते हैं उन पर उनके रब की रहमतें और बरकतें होती हैं। यही लोग हैं जो सही रास्ते पर हैं। टूटना सब्र सिखाता है और सब्र अल्लाह की रहमतों की कुंजी है। एक लड़की थी जो जिंदगी से हार चुकी थी, जिसे हर जगह से ठोकर मिली, घर, रिश्तेदार, दोस्तों से। एक दिन वो मस्जिद के कोने में बैठी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत नहीं करती, मुझे तुझसे मोहब्बत है, लेकिन तू ही बता मैं और कितना सहूं। और उसी रात वो दिल से सो गई। सपने में उसे काबा दिखा, काले पर्दे के सामने खड़ी, और आवाज आई, तू मेरी है, तेरे आंसू बर्बाद नहीं गए, हर दर्द मेरी रहमत का रास्ता था। ए टूटे हुए दिल, आज अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैं हूं तुम्हारा रब। मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं, बस लौट आओ। मैं तुम्हारा घाव भी भर दूंगा और तुम्हारा मुकद्दर भी बदल दूंगा। टूटना एक इनविटेशन है, एक दावत है अल्लाह की तरफ। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रब का दरवाजा खुलता है, और जब रब का दरवाजा खुलता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। जब तू टूटा होता है तेरी दुआ सबसे ज्यादा असर करती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तेरी आवाज दिल से आती है, और दिल से निकली पुकार अल्लाह तक सीधा पहुंचती है। तो आजा, आज अपने टूटे दिल के साथ तौबा कर आंसू बहा, सजदे में गिर जा और कह दे, या अल्लाह, मैं अब और नहीं सह सकता, तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह उन टूटे हुए लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि वही लोग उसे सबसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब अल्लाह ने कहा, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐ बंदे, कभी तेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया है जब सब कुछ बंद हो गया था, जब हर तरफ ताले लगे थे, जब दरवाजे बंद और रास्ते खत्म हो चुके थे, मगर फिर अचानक एक दरवाजा खुला, एक रास्ता बना, और तुझे समझ ही नहीं आया कि यह हुआ कैसे तेरे लिए। जो दरवाजे खुला
वो किसी इंसान ने नहीं खोला, वो अल्लाह ने खोला, क्योंकि तूने भरोसा रखा था, क्योंकि तूने रातों को रोकर उससे मांगा था। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है, वहां से जहां से वह सोच भी नहीं सकता। तेरा काम तवक्कुल करना था, अल्लाह का काम रास्ता बनाना था। और जब तूने इंतजार किया तो रब ने ऐसा रास्ता खोला कि देखने वाले दंग रह गए। एक गरीब लड़का था, माँ सिलाई करती थी, बाप गुजर चुका था। उस लड़के ने एक दिन अल्लाह से कहा, या रब, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। यह तन्हाई का वक्त, तेरी आत्मा की यात्रा है, वहां कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ तू और मैं तुझे ऐसे जवाब दूंगा जो तूने कभी किताबों में नहीं पढ़े। तू पूछेगा, क्या मैं सही जा रहा हूं? मैं कहूंगा, तेरे दिल की कम कमाहट ही जवाब है। जब भी तू मेरी तरफ बढ़ता है, तेरा दिल हल्का होता है, तेरी रूह शांत होती है बंदे। तेरी वो घड़ियां आने वाली हैं जहां लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिस दर्द से गुजरा है वही अब दूसरों की दवा बनेगा। तेरा हर आंसू अब किसी और की उम्मीद बनेगा। पर ध्यान रख, तू जो मुकाम पाएगा वो तुझसे मांगेगा। विनम्रता, सच्चाई और लगातार मुझे याद रखना, ये 3 चीजें तुझे बचाएंगी उस घमंड से जो सब कुछ मिटा सकता है। अब मैं तुझे एक राज और बताता हूं। कभी कभी मैं तुझे ऐसे मोड़ पर लाऊंगा जहां तुझे लगेगा कि तू फिर से हार गया, तुझे लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन वो बंदे, एक और इम्तिहान होगा। क्या तू मेरी इनायत पर अब भी यकीन रखेगा? अगर तू उस अंधेरे में भी कहेगा, मेरा रब मेरे साथ है, तो समझ लेना, उस घड़ी में मैं सबसे ज्यादा करीब हूं और वहीं से तेरा असली निखार शुरू होता है। अब तू वो बनने वाला है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। पर ध्यान रखना, यह तेरा अंत नहीं, यह तेरा नया आरंभ है। तुझे अब और भी बड़े मकसदों के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तेरे पास आ रहा है वो सिर्फ तेरा नहीं, वो उन सब का है जिनकी तकदीर तेरे जरिए बदलनी है बंदे। अब तू रुकना मत, अब तू झुकना मत, और सबसे ज्यादा अब तू खुद को छोटा मत समझना। मैं तुझे बड़ा बनाने के लिए ही तो सब्र की आग में तपा रहा था। तू तैयार है? मुकाम तेरे सामने है। चल बंधे उस राह पर जहां तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तेरा रहमो वाला अल्लाह